आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। अभी तक हमने अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड दोनों की बात कर ली। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, मतलब वो अपनी एक डेफिनेट शेप लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो फोल्ड भी हो सकते हैं, ट्विस्ट भी हो सकती है, और या फिर अगर आपकी चेन है वो बेंड भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है, जो भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, एक डेफिनेट शेप चाहिए होती है जिसमें वो स्टेबलाइज्ड हो। तो जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं अभी, वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चेंजेस होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स आइदर कुछ थोड़ी सी फोल्ड हो जाती हैं, या ट्विस्ट हो रही हैं, या बेंड हो रही हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे। ठीक है, जो आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है फाइब्रस स्ट्रक्चर और एक होती है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें कि डीनेचुरेशन क्या होता है प्रोटीन्स में। तो देखिए, डीनेचुरेशन का मतलब है कि आपका कोई भी प्रोटीन है, तो प्रोटीन में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, या बोल सकते हैं उनकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जो उनकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसी कॉन्फ़िगरेशन पे वो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उनकी कोई शो करते हैं, मतलब जो भी उनका फंक्शन होता है वो उसी कॉन्फ़िगरेशन पे शो करते हैं। अगर उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है, तो जो भी वो वर्क करते हैं, जो भी उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी वर्क कर रहे हैं, या फिर जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं करते, वो उनकी बंद हो जाती है। तो अब जैसे कि जो परफेक्ट प्रोटीन्स होते हैं, जो उनकी कन्फर्मेशन बिल्कुल सही है और वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन। ठीक है, और जो ये आपके नेटिव प्रोटीन्स हैं इनको हम कंसिडर क्या करते हैं, ये डीनेचर्ड प्रोटीन होते हैं। अब नेटिव प्रोटीन्स को आप डीनेचर्ड प्रोटीन्स कब बोलेंगे, कि जो आपके प्रोटीन्स हैं उनमें कोई फिजिकल या फिर उन पे कोई आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब कि फिजिकल तो लाइक जैसे आपने उसे हीट कर दिया, या फिर टेम्परेचर, प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट डाल रहे हो। केमिकल ट्रीटमेंट मीन्स किसी मॉलिक्यूल के साथ अगर आपने उसकी रिएक्शन करा दी, इन दोनों की वजह से अगर जो आपका कंपाउंड है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आता है। और कॉन्फ़िगरेशन में हम किस बात की बात कर रहे हैं, जो हमारी हायर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें। हायर स्ट्रक्चर में अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, मतलब कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपकी सेकेंडरी या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर होती हैं, अगर उनमें कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता है, लाइक आपके कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कोई अबव द प्लेन हो रहा है, कोई बिलो द प्लेन चला जाता है, इस टाइप से अगर उनके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज आता है विदाउट अपसेटिंग इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं हो रहा, बट आपकी जो हायर स्ट्रक्चर्स हैं 2 डिग्री 3 डिग्री, उनमें चेंज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी, अब वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा, लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, तो इस वजह से जो आपके कंपाउंड्स हैं, अब प्रोटीन्स का क्या हो गया, जो वो एक उनका जो एरिया था, जो वो चीज़ परफॉर्म कर रहे थे, अब वो उसको परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। देन आपकी जो डीनेचुरेशन है वो भी दो टाइप की होती हैं। एक डीनेचुरेशन क्या होती है आपकी, रिवर्सिबल, ओके, और एक होती है इरिवर्सिबल। अब देखिए, ये तो आपके नाम से ही समझ में आ रहा है। रिवर्सिबल का मतलब है कि मान लीजिए कोई प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया, बट फिर आपने अगर उस पर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो जो प्रोटीन है वो वापस अपनी शेप में आ सकता है, रिवर्स कर सकता है। इरिवर्सिबल, अगर एक बार प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया तो वो अब डीनेचर्ड प्रोटीन ही रहेगा, वापस से उस फॉर्म में नहीं आ सकता। अगर प्रोटीन डीनेचर्ड से वापस अपनी, मतलब जो उसकी नेटिव प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, जो कि डीनेचर्ड नहीं होता, परफेक्ट प्रोटीन होता है, जो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, अगर वो दोबारा से उस फॉर्म में आ जाता है, दैट मीन्स अपोजिट ऑफ डीनेचुरेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन।
इस प्रोसेस का क्या नाम है? रीनेचुरेशन। तो ये वाला जो केस है ये किस फॉर्म में हो सकता है? जो आपके इरिवर्सिबल रिवर्सिबल जो डीनेचुरेशन होती है इस वाले केस में। बिकॉज अगर एक बार आपका प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया है तो वापस से रीनेचुरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो वापस से आपका जो नेटिव प्रोटीन है वो फॉर्म हो सकता है और उसके बाद वो अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी उसको परफॉर्म कर सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।